हेलो नीट एस्पिरेंट्स, वेलकम टू करियर सपोर्ट नीट। देखिए, आज हम लोग बात करेंगे कि सेमी गवर्नमेंट जो आयुष कॉलेजेस होते हैं, सेमी गवर्नमेंट आयुष कॉलेजेस, उनके बारे में पूरा का पूरा डिटेल देने वाला हूं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि आयुष कॉलेजेस क्या होते हैं। तो आयुष के अंडर आता है BAMS, BHMS, BUMS। यही तीन का इसमें अपडेट दिया गया है। इन तीनों का अपडेट मैं आप लोगों को देने वाला हूं। वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। सेमी गवर्नमेंट क्या होता है, इसका पीछे का क्या कॉन्सेप्ट है, क्यों सेमी गवर्नमेंट की तरफ लोग जाना चाहते हैं, हर एक चीज डिस्कस करूंगा। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखना। और अगर आप अभी तक भी मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो। आप लोगों की नीट 2025 की जो काउंसलिंग वाली जर्नी है उसको एकदम से मैं सिंप्लीफाइड बना दूंगा, हर एक अपडेट दूंगा आपको यहाँ पे। सबसे पहले मैं डिस्कस कर देता हूँ कि सेमी गवर्नमेंट होता क्या है। देखो, सेमी गवर्नमेंट वो कॉलेजेस को बोला जाता है जो कि गवर्नमेंट कॉलेज नहीं होता है, लेकिन इसको फंड गवर्नमेंट देती है और कोई ना कोई इसको ट्रस्ट चलाता है। दैट मीन्स जब गवर्नमेंट फंड दे रही है तो इसमें फीस जो है वो थोड़ी सी लोअर ही रहेगी। मतलब इसकी जो फीस होती है वो गवर्नमेंट कॉलेज से थोड़ी सी ज्यादा होती है, लेकिन प्राइवेट कॉलेज से बहुत ही कम होती है। इसलिए सेमी गवर्नमेंट कॉलेज की तरफ जाते हैं बच्चे। ट्रस्ट का काम क्या होता है? ट्रस्ट बेसिकली जो बनी थी इंडिया के अंदर या जो बनी है इंडिया के अंदर उनका यही काम है कि गवर्नमेंट से फंड लेके और उसी फंड के साथ में नो प्रॉफिट नो लॉस के साथ में काम किया जाए। तो थोड़ा सा स्लाइटली चेंज दिखेगा आप लोगों को फीस में, जो सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस होते हैं उनकी फीस में इन कंपैरिजन टू गवर्नमेंट कॉलेज। लेकिन जब आप प्राइवेट कॉलेज के बीच में देखोगे तो आपको दिखेगा कि बहुत हैवी गैप होता है। अब मैं पहले BAMS आयुर्वेदा कॉलेजेस के आपको सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस दिखाऊंगा, ठीक है। अभी आपको ये भी दिखाऊंगा कि ये सारे आयुर्वेदिक कॉलेजेस जो हैं, BAMS के कॉलेज, BHMS के कॉलेजेस, BUMS के कॉलेजेस, इनके सेमी गवर्नमेंट का डिटेल आप लोग कहाँ से चेक कर सकते हो, सब कुछ लाइव दिखाऊंगा। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहो। ये देखो, सारे गवर्नमेंट कॉलेज आप लोगों के सामने हैं। जिनको सेमी गवर्नमेंट कॉलेज बोलते हैं उनको गवर्नमेंट एडेड कॉलेजेस भी बोलते हैं। ये हैं, देखो, BAMS की गवर्नमेंट एडेड इंस्टीट्यूशंस हैं। जो फर्स्ट इंस्टीट्यूट है आयुर्वेद महाविद्यालय एंड हॉस्पिटल, ओल्ड हुबली कर्नाटका में है। सेकेंड JSVV समस्ती दनप्पा गुरु सिद्धप्पा मलमगरी आयुर्वेदिक कॉलेज, ये कर्नाटका के अंदर है। वैद्य रत्नम आयुर्वेद कॉलेज का त्रिशूर केरला के अंदर ये है। ये वैद्य रत्नम PS वेरियार आयुर्वेदिक कॉलेज केरला, एक ये केरला में है, केरला के अंडर बोल रहा हूँ। ये सारे मैं स्टेट बता रहा हूँ जहां पे ये सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं। अब अगर देखो, सेमी गवर्नमेंट कॉलेज अगर आपको चाहिए तो कौन सी काउंसलिंग करानी पड़ेगी? आपको AA CCC की काउंसलिंग करानी पड़ेगी। ये जो कॉलेजेस मैं दिखा रहा हूँ, इन कॉलेजेस की 15% जो सीट है, 15% सीट्स हैं टोटल इनटेक का, वो AA CCC से मिलती हैं। बाकी जो 85% सीट है वो रिस्पेक्टिव स्टेट की काउंसलिंग से फिल करी जाएंगी, तो उसी स्टेट के बच्चे के लिए अवेलेबल होती हैं। अब देखो, महाराष्ट्र में कितने सारे सेमी गवर्नमेंट कॉलेज हैं जो सेमी गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज हैं। अष्टांग आयुर्वेदिक कॉलेज महाराष्ट्र में है। आयुर्वेदा सेवा सिंह आयुर्वेद महाविद्यालय नासिक के अंदर है। आयुर्वेदिक प्रसारक मंडल्स आयुर्वेद महाविद्यालय साइन के अंदर है। DMM दयाबाई माओजी मजीठिया आयुर्वेदिक महाविद्यालय यावतमल के अंदर है। करमवीर वेंकटराव तानाजी रणधीर आयुर्वेदिक कॉलेज बोराडी डिस्ट्रिक्ट धुले के अंदर है। राधा कृष्ण तोषनीवाल आयुर्वेद महाविद्यालय, ये अकोला, ये महाराष्ट्र के अंदर है। जितने भी कॉलेजेस देख रहे हो आप, ये सारे के सारे महाराष्ट्र के अंदर हैं, जो कि सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं। फिर मैं बता दूं, इन सारे सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस की 15% जो सीट है वो ऑल इंडिया कोटे से आएंगी। तो ऑल इंडिया कोटे से मतलब ऑल इंडिया कोटे के किसी ऑल इंडिया से कोई भी बच्चा अगर इन सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस में जाना चाह रहा है तो वो जा सकता है। अभी मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि अगर आपको AA CCC से जाना है आयुर्वेदिक कॉलेजेस में तो आपको कितने रैंक तक सीट मिल जाएगी, ये भी आपको बताऊंगा। अब बात कर लेते हैं BHMS की, कि BHMS में कौन से सेमी गवर्नमेंट कॉलेज है। मैं ये वीडियो स्टिक कर रहा हूँ सिर्फ सेमी गवर्नमेंट पे, गवर्नमेंट और डीम्ड यूनिवर्सिटी बाद में कभी बार डिस्कस करूंगा। जो BHMS के सेमी गवर्नमेंट कॉलेज है वो दो स्टेट में है, गुजरात और केरला। आप लोगों के सामने लिखा है गुजरात होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज गुजरात, आनंद होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट गुजरात, डॉक्टर VH दवे मेडिकल होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज गुजरात, डॉक्टर पादियार मेमोरियल होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, ये कहाँ, एर्नाकुलम में है। श्री वैद्य देराजा होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज ये कहाँ है, तिरुवनंतपुरम में है। अथुरा सरमन NSS होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज ये कहाँ है, केरला के अंदर है। तो ये 6 टोटल ऐसे
गवर्नमेंट एडेड या सेमी गवर्नमेंट बीएचएमएस कॉलेजेस है। अब बीयूएमएस कॉलेजेस दिखा देता हूं आप लोगों को, जो कि गवर्नमेंट एडेड बीयूएमएस कॉलेजेस है। टोटल 4 गवर्नमेंट एडेड बीयूएमएस कॉलेजेस हैं। एक आंध्र प्रदेश में है, डॉक्टर अब्दुल हक यूनानी मेडिकल कॉलेज कुरनूल के अंदर है। अंजुमन इस्लाम डॉक्टर इसाक जम खानवाला, एक ये महाराष्ट्र में पाया जाता है, मुंबई के आसपास। मोहम्मदिया तिब्बिया कॉलेज, ये नासिक में है, महाराष्ट्र में। एक के बाद जुलेखाबाई, इसको जेडवीएम कॉलेज बोलते हैं, जुलेखाबाई वैली मोहम्मद यूनानी मेडिकल कॉलेज पुणे में है। ये भी सेमी गवर्नमेंट कॉलेज है, इसको आप गवर्नमेंट एडेड कॉलेज बोल सकते हो। इसकी फीस क्या है, गवर्नमेंट से थोड़ी ज्यादा होगी, लेकिन प्राइवेट से बहुत ही कम होगी। अब देखो, आपको अगर खुद से चेक करना है कि सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस कौन कौन से हैं, उनको कैसे चेक करोगे आप, तो जैसे ही आप जाओगे EEEC की साइट पे, वहां पे आप पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट्स पे क्लिक करो। पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट पे क्लिक करोगे, आपके सामने इस तरीके का विंडो खुलेगा। अब यहाँ पे क्लिक करो, यहाँ से आपको एक ये ओपन विंडो में लेके जाएगा। यहाँ पे सिलेक्ट करो कौन सा चाहिए आपको, ऑल इंडिया गवर्नमेंट एडेड को ही सेमी गवर्नमेंट बोलते हैं। ठीक है, देखो ये खुल रहा है आपके इंस्टीट्यूट, सारे इंस्टीट्यूट चाहिए आपको, आप सेपरेट इंस्टीट्यूट का भी देख सकते हो। प्रोग्राम क्या है, बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी, BAMS का। सिलेक्ट कर दिया, अब सबमिट कर दो। यहाँ पे अभी आपके सामने पूरी लिस्ट आ जाएगी, यहाँ से ऑल सिलेक्ट कर लो। अब देखो, ये सारा डिटेल आप लोग यहाँ से चेक कर सकते हो। कॉलेज का बॉन्ड स्टेटस भी यहीं से चेक कर सकते हो, किस कॉलेज में बॉन्ड है, कौन सा कॉलेज, उस कॉलेज की फीस क्या है, ये सारा दिखेगा। मैं आपको दिखाऊं खोल के, देखो आयुर्वेद महाविद्यालय एंड हॉस्पिटल ओल्ड हुबली कर्नाटका कॉलेज है, इसको क्लिक किया मैंने व्यू प्रोफाइल पे, अभी आपके सामने आएगा। इसकी पूरी प्रोफाइल खुल के आ गई। इसमें जो टोटल फीस लगने वाली है आपकी, एनुअल फीस फॉर एनआरआई के लिए है ये 5 लाख। टोटल फीस आपकी कितनी लगेगी, 60,000। कॉलेज फीस इंक्लूडिंग फीस अंडर ऑल हेड्स, जो कि थर्ड प्रोफेशनल ईयर, मतलब 60,000 रुपीज पर ईयर की यहाँ पे फीस है। इसके बाद आप लोगों को यहाँ पे हॉस्टल भी मिलेगा। हॉस्टल एकोमोडेशन कैपेसिटी फीमेल की 108 है। अगर आपको हॉस्टल फीस पर एनम जो मिले लगेगी, पर एनम वो 24,000 लगेगी। मेस अवेलेबिलिटी 3,000 रुपए दिया जाएगा। इसमें स्टाइपेंड पेड टू द स्टूडेंट्स इन इंटर्नशिप पर मंथ, इसका 0 दिया है, डेटा नहीं अवेलेबल है। यहाँ पे स्टाइपेंड का भी डेटा दिखाता है। देखिए सारा अपडेट दिया है इसमें, कॉलेज इज हैविंग अटैच्ड हॉस्पिटल, पूरा अपडेट ये लोग देते हैं। यहाँ से आप पूरा अपडेट देख सकते हो। उसके बाद बॉन्ड स्टेटस भी यहीं पे लिखा होता है। अभी देखना बॉन्ड स्टेटस कहाँ पे लिखा है, ये देखो, बॉन्ड अमाउंट विद इट्स टर्म एंड कंडीशन 0, मतलब इस कॉलेज में कोई बॉन्ड नहीं, आप पार्शियल ड्रॉप यहाँ से आराम से ले सकते हो। आयुर्वेद महाविद्यालय एंड हॉस्पिटल ओल्ड हुबली कर्नाटका, ये सेमी गवर्नमेंट कॉलेज है। अब चलो हम लोग फिर से चलते हैं, दूसरा कॉलेज कोई रैंडम खोजते हैं, कौन सा कॉलेज लिया जाए, कौन सा लिया जाए, महाराष्ट्र का ले लिया जाए। अष्टांग आयुर्वेदिक महाविद्यालय पुणे के अंदर है, इसको ले लेते हैं। इसका स्टेटस देखते हैं कि इसमें कितनी फीस लगेगी, बॉन्ड है कि नहीं है। अष्टांग आयुर्वेदिक, इसमें अमाउंट टू बी पेड एट द टाइम ऑफ एडमिशन इन फिगर 65,550। स्टाइपेंड पेड टू द स्टूडेंट्स इन इंटर्नशिप 18,000 रुपए आपको स्टाइपेंड मिलेगा यहाँ पे। इसके बाद आपको कोई फीस, दैट मीन्स यहाँ पे हॉस्टल भी नहीं अवेलेबल है, लेकिन आपको बॉन्ड कोई नहीं देना है। जब हॉस्टल फीस नहीं लग रही है तो इस कॉलेज में हॉस्टल अवेलेबल नहीं है। जो ये कॉलेज यहाँ पे डेटा दिखा रहा है, अष्टांग आयुर्वेद महाविद्यालय पुणे के अंदर है। ठीक है, बॉन्ड भी नहीं है, बॉन्ड फ्री कॉलेज है ये लिखा है अवर कॉलेज इज गवर्नमेंट एडेड कॉलेज। ये सारा का सारा डिटेल इसमें दिया हुआ है, आप लोग यहाँ से पूरा डिटेल निकाल सकते हो। जब भी आपको डिटेल चाहिए यहाँ पे आपको डिटेल मिलेगा। ये मैंने आपको दिखा दिया BAMS का। अब यहाँ से आप सिलेक्ट कर लो BHMS, बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी, इसको सबमिट करो। अभी आपके सामने BHMS के कॉलेजेस सारे के सारे खुल के आएंगे। अब देखो BHMS कॉलेजेस में टोटल 7 कॉलेज हैं, इनमें हम लोग देख लेते हैं कि टेस्ट न्यू दिल्ली, इसका देख लेते हैं। टेस्ट न्यू दिल्ली NCT, इसका क्या सीन है। ये अगर अनएडेड में आता है तो दिखाई क्यों नहीं दिया वहां पे, इसमें कुछ अवेलेबिलिटी नहीं है। हम लोग कोई कॉलेज देखते हैं, अवेलेबल है तो सब कुछ है। एनुअल फीस 50,000 है, मेस अवेलेबिलिटी 50,000, हॉस्टल फीस पर एनम 50,000, स्टाइपेंड पेड टू द 50,000, सब कुछ 50,000 ही लिखा है। इसका मतलब ये तो एक डमी चीज है, तो क्लोज करना पड़ेगा। हम लोग एक कॉलेज निकालते हैं,
ये देख लेते हैं गुजरात का डॉक्टर BH दवे होम्योपैथिक कॉलेज, इसको क्लिक करते हैं, तो देखते हैं इसमें कुछ बॉन्ड वगैरह है कि नहीं है, फीस क्या है इसकी। देखो फीस फर्स्ट ईयर की लगेगी 35,000 रुपए, इसके अमाउंट टू बी पेड एट द टाइम ऑफ एडमिशन 35,000, कॉलेज फीस फॉर फर्स्ट ईयर 42,500, कॉलेज फीस सेकेंड ईयर 35,000, कॉलेज फीस थर्ड ईयर 35,000, कॉलेज फीस फोर्थ ईयर फोर्थ प्रोफेशनल 35,000। इसके बाद स्टाइपेंड मिलेगा आपको 5,203 रुपए। हॉस्टल एकोमोडेशन फीमेल के लिए 100 सीट का एक हॉस्टल है, मेल के लिए कोई हॉस्टल नहीं है। हॉस्टल फीस 25,000 रुपए है, मेस अवेलेबिलिटी 30,000 रुपए है। अगर हम लोग बॉन्ड की बात करें तो कोई बॉन्ड नहीं है, बॉन्ड फ्री कॉलेज है। इस तरीके से आप लोग यहाँ से आप बॉन्ड चेक कर सकते हो। अब यहाँ पे हम लोग BUMS सेलेक्ट करेंगे, बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी। एक आधे कॉलेजेस में BUMS के भी दिखा दूं कि उनमें भी किसी में बॉन्ड वॉन्ड होता है कुछ की नहीं होता है, जिससे आप लोगों को एक आइडिया लग जाए। टोटल 5 कॉलेज दिखा रहा है BUMS के। अब मैं महाराष्ट्र का ये खोलता हूँ, JVM कॉलेज, काफी ज्यादा डिमांडिंग कॉलेज रहता है महाराष्ट्र के अंदर ये। इसकी फीस देख लेते हैं। अमाउंट टू बी पेड एट द टाइम ऑफ एडमिशन 90,000 रुपए आपको पेमेंट करना होगा। इसके बाद कॉलेज फीस फर्स्ट प्रोफेशनल में 86,800, सेकेंड प्रोफेशनल में 86,800, थर्ड फोर्थ प्रोफेशनल का इन्होंने डेटा कुछ दिया नहीं है। 18,000 रुपए आपको स्टाइपेंड मिलेगा यहाँ पे। गर्ल्स एंड बॉयज दोनों के लिए हॉस्टल है। हॉस्टल फीस पर एनम 34,000 रुपए है, और 34,000 रुपए विदाउट मेस फीस है आप लोगों के लिए। कोई बॉन्ड नहीं है, बॉन्ड फ्री कॉलेज है ये, आप लोग ये समझिए। एनी अदर रिलेवेंट इंफॉर्मेशन नथिंग है यहाँ पे। तो ये मैंने आप लोगों को दिखा दी है कि जिनको गवर्नमेंट एडेड कॉलेजेस बोला जाता था, आप लोगों के सामने सारे के सारे ये गवर्नमेंट एडेड कॉलेजेस अवेलेबल हैं, चाहे BAMS हो, BUMS हो या BHMS हो। जो जितने भी कॉलेजेस थे वो सारे के सारे कॉलेजेस दिखा दिए। अब एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, देखिए करियर सपोर्ट नीट क्या करता है, पेड काउंसलिंग प्रोवाइड करता है। अगर आप लोगों को पेड काउंसलिंग करवानी है, चाहे वो आयुष कोर्सेज की हो, आयुष कोर्सेज में वो या स्टेट कोटा की हो या फिर ऑल इंडिया कोटा की हो, दोनों काउंसलिंग किसी भी स्टेट की हो, ऑल ओवर इंडिया हम लोग प्रोवाइड करते हैं। अगर आप लोगों को पेड काउंसलिंग करवानी है तो करियर सपोर्ट नीट के हेल्पलाइन नंबर से रीच आउट करके आप ब्रोचर ले सकते हो। ये हेल्पलाइन नंबर लिखा हुआ है नीचे आप लोगों को दिख रहा है, ऊपर भी लिख देता हूँ 8925130473। ये हेल्पलाइन नंबर है, इस पे आप व्हाट्सएप करोगे आपको ब्रोचर दे दिया जाएगा। सबसे सस्ती पेड काउंसलिंग हम लोग प्रोवाइड करते हैं। अगर आपको पेड काउंसलिंग नहीं करवानी है तो फिर आप फ्री में काउंसलिंग करवाना चाह रहे हो तो वीडियो देखो, सीखो और अपने आप से काउंसलिंग कर लो। मेरा सजेशन यही है कि पहले सीखो फिर काउंसलिंग करो। अगर आप नहीं सीख पा रहे हो तो पेड काउंसलिंग ले लो। अब मैं आप लोगों को दिखा देता हूं कि 2024 का क्या कट ऑफ रहा था ऑल इंडिया कोटा का, तीनों कोर्सेज का, BAMS, BHMS और BUMS का। इससे आपको एक आइडिया लगेगा कि 2025 में आपको कितने रैंक तक आपको यहाँ पे 2025 में सीट मिलने के चांस है। ये जो मैं डेटा दूंगा ये पूरा गवर्नमेंट एडेड और गवर्नमेंट कॉलेजेस दोनों का मिला के होगा। तो आप ये मत सोचना कि सिर्फ गवर्नमेंट एडेड का डेटा दे रहा हूं, नहीं, मैं पूरा दे रहा हूँ गवर्नमेंट एडेड सब का मिला के, जिससे कि आप लोग गवर्नमेंट और गवर्नमेंट एडेड दोनों को टारगेट कर सकोगे। BAMS में बता देता हूँ 2024 में किस रैंक तक सीट मिली थी। ये कैटेगरी वाइज डेटा है आप लोगों के सामने। जनरल कैटेगरी को 1,12,402 की क्लोजिंग रैंक पे, EWS को 1,20,358 की क्लोजिंग रैंक पे, OBC 1,14,850 की क्लोजिंग रैंक पे, SC 2,88,433 और ST 3,42,668 की क्लोजिंग रैंक पे सीट मिल गई थी। देखो ये जनरल कैटेगरी का डेटा है और ये राउंड थर्ड का डेटा है। अब आप लोग ये समझिए, देखो काउंसलिंग को हमेशा लास्ट तक बिल्कुल फॉलो किया करो। जब तक काउंसलिंग चल रही है तब तक उसको फॉलो करो। अभी मैं आपको फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ राउंड का डेटा दिखाऊंगा तो इसमें कभी कभी ऐसा होगा कि एक शॉकिंग रिजल्ट निकल के आएगा कि पता चला स्टेट में भी बच्चे को 2 लाख की रैंक पे BAMS नहीं मिल रहा था और ऑल इंडिया कोटा में गलती से 2 लाख की रैंक पे BAMS मिल गया। अगर आप लास्ट राउंड तक काउंसलिंग को फॉलो कर सकते हो तो ही आप सेल्फ काउंसलिंग करना। और आपकी अगर बॉर्डर लाइन पे बिल्कुल रैंक है, बॉर्डर लाइन पे लाइक देखो 1,12,000 तक मिला है, अब आप रैंक लिए बैठे हो 1,30,000 1,35,000, तो आप बॉर्डर पे ही अपने आप को कंसीडर करो। अब आप अगर काउंसलिंग नहीं कराओगे तो आपको सीट नहीं मिलेगी और आपको काउंसलिंग करनी है और लास्ट राउंड तक फॉलो करनी है काउंसलिंग, जिससे कि आप लोगों को सीट मिलने के चांस रहेंगे। मैं AA CCC की बात कर रहा हूँ। अगर आप अपने स्टेट कोटे से जाना चाह रहे हो तो स्टेट कोटे से इस रैंक पे आपको सीट मिल जानी चाहिए आपके स्टेट में। अगर नहीं मिलती दिख रही है
तो फिर आप लोग ऑल इंडिया कोटा में आओ और लास्ट राउंड तक काउंसलिंग को फॉलो करो, नहीं तो पेड काउंसलिंग ले लो, आपकी पूरी पेड काउंसलिंग कर दी जाएगी। बात कर लेते हैं बीएचएमएस की। बीएचएमएस में 2,39,857 की क्लोजिंग रैंक पे जनरल को सीट मिली, 2,56,263 ईडब्ल्यूएस, 2,29,666 ओबीसी, 4,14,157 एससी और 4,58,429 की क्लोजिंग रैंक पे एसटी कैटेगरी को सीट मिल गई थी। ये भी पूरा ऑल इंडिया कोटा का डेटा है, जो 15% सीट ऑल इंडिया में जाती है AA CCC के थ्रू, उसका डेटा है। इसमें गवर्नमेंट प्लस गवर्नमेंट एडेड दोनों कॉलेजेस का कंप्लीट डेटा इसमें दिया हुआ है, दोनों कॉलेजेस की मिला के कट ऑफ है। अगला जो कॉलेज आपके लिए आता है वो BUMS है। BUMS में जनरल कैटेगरी को 2,30,990 क्लोजिंग रैंक पे सीट मिली, ईडब्ल्यूएस 2,07,279 क्लोजिंग रैंक पे, ओबीसी 2,35,758, 5,94,786 क्लोजिंग रैंक एससी और 6,15,823 की क्लोजिंग रैंक पे एसटी कैटेगरी को सीट मिल गई थी। ये पूरा का पूरा डेटा BUMS का डेटा मैंने आप लोगों को, तो पूरा मैंने आपको अपडेट दे दिया कि गवर्नमेंट एडेड कॉलेजेस क्या होते हैं, और तीनों के तीनों स्ट्रीम के, चाहे वो BAMS हो, चाहे वो BHMS हो, चाहे वो BUMS हो, तीनों में ये भी बता दिया आपको कि कितने इंडिया में गवर्नमेंट एडेड कॉलेजेस हैं। कट ऑफ भी दे दिया आपको। इसके अलावा भी अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, अपने अपने मार्क्स कमेंट बॉक्स में लिखो कि आपके कितने मार्क्स और कितनी रैंक आई है, जिससे कि आप लोगों को रिस्पॉन्स दिया जाएगा कि आपको कौन सा कॉलेज मिल सकता है और मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है। आपको काउंसलिंग करवानी है तो उसके लिए फिर पेड काउंसलिंग गाइडेंस आपको लेना पड़ेगा, तभी आप लोगों का काम हो पाएगा। पेड काउंसलिंग गाइडेंस के लिए मैंने आप लोगों को ऑलरेडी नंबर बता दिया है, कि मेरा नंबर नीचे लिखा हुआ है, ये देखिए हेल्पलाइन नंबर लिखा हुआ है, आप लोग इसमें व्हाट्सएप करके पेड काउंसलिंग गाइडेंस ले सकते हैं। ठीक है, तो ये था पूरा कंप्लीट वीडियो। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, बेल आइकन दबा लो, जिससे कि आप लोगों को इस तरीके का अपडेट मिलता रहे। आज का वीडियो यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए डेटा के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।